अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और मैं हूं अजमत अली। इस वक्त मौजूद हैं तहसील जड़ामाला, फैसलाबाद की ये तहसील है जड़ामाला, जहां हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान की और जड़ामाला की शान नामवर शख्सियत जनाब चौधरी ताहिर महमूद साहब। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने अपने कीमती वक्त में से इन दिनों में हमें एक थोड़ा सा टाइम दिया। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर एक सवाल मेरा आपसे, सबसे पहला कि काफ़ी देर पहले जब मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क से वतन वापसी पर आए हैं जी, तो आपने उस वक्त उनको एक सोने का शेर और बीबी मरियम नवाज साहबा जो इस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, उनको एक चादर से नवाजा था। मैं उस वक्त पंडाल में मौजूद था, एज ए मीडिया कवरेज कर रहा था। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा सा अपसेट हुआ हूँ कि आपने MPA का टिकट क्यों नहीं लिया, रीज़न क्या है? देखें ये तो बात मुझे याद नहीं थी। जो तोहफे वगैरह देते हैं, तोहफे तो देते हैं, हम तो चश्मदीद मीडिया वाले गवाह हैं, वो मुझे याद नहीं था। ये आपने मुझे याद करवाया है। देखें वो मेरा कायद है। जी बिल्कुल, वो मेरी कायद है, वो आपकी मोहब्बत है उनसे। मेरी मोहब्बत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बिल्कुल ऐसा ही। ये टिकटें जो होती हैं, ये MPA शेप, यहाँ कोई इक़्तिदार में आना जाना ये लगा रहता है। और बात ये होती है कि आदमी एक जगह पे कायम है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं 10 दफ़ा भी मियां नवाज शरीफ को सोने के शेर दे दूं माशाल्लाह, या 10 दफ़ा मरियम नवाज साहबा को मैं चादरें शालें वगैरह दे दूं, ये आपकी मोहब्बत नजर आ रही है ना उनसे। और मैं कभी उनसे ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी मैंने टिकट लेना ही लेना है। ये मैं टिकट के लिए उनके साथ नहीं करता था, ये मेरी मोहब्बत थी उनके साथ। वो जड़ा वाले हमारी तहसील में आए थे, फिर बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ना कुछ तो तोहफा बनता था ना उनको देने के लिए। सर एक और मेरा अगला आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं खुद देखता रहा हूँ, मैं जब भी वो फैसलाबाद आए हैं या दूसरे इलाके में जाते हैं, हमारे मीडिया नुमाइंदगान जो कवरेज के लिए जाते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि आपकी 444 जो गाड़ी है, जहाँ पर भी फार्चूनर, जहाँ पर भी उनकी कोई भी किसी किस्म का भी जलसा जुलूस होता था, मरियम नवाज साहबा की जहाँ पर भी आमद हुआ करती थी, आपकी गाड़ी उनके शाना बशाना रही है। तो ये मतलब कि एक बहुत बड़ी बात है कि बहावलपुर में जलसा हो तो आप वहाँ पर नजर आए, लाहौर में हो तो आप वहाँ पर नजर आए, सरगोदा में हो तो आप वहाँ पर नजर आए, इवन के आप मैंने साहिवाल पाकपतन और गुजरांवाला में सॉरी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मरियम नवाज साहबा ने एक जलसा किया है गुजरांवाला में। मेरा ख्याल कोरोना से पहले था। जी जी, कोरोना से पहले मैंने वहां पर भी आपको देखा है, जो स्टेडियम में जलसा हुआ था। बिल्कुल। तो सर इतनी मोहब्बत होने के बावजूद, इतना आपका उनसे उनस होने के बावजूद, आपके मन में कभी नहीं आया कि मैं बड़े इलेक्शन में हिस्सा लूँ या मुझे टिकट चाहिए या मुझे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मन में तो आता है ये तो, लेकिन बात वही है, फिर जो हमारा काज चाहेगा वो ही होगा। ऐसा ही। अगर वो किसी को भी टिकट देता है उस पर हम लबैक करेंगे माशाल्लाह। हम ये नहीं करेंगे कि हमें टिकट नहीं मिला तो हम अलग हो जाएंगे पार्टी से, ये नहीं होगा। अभी सर आप माशाल्लाह बिलाल साहब को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं, एज ए नुमाइंदा नहीं, एज ए पब्लिक, एज ए अवाम, आपकी उनसे क्या तवक्कुआत है इस इलाके के बारे में? देखें उनके साथ मेरी कोई तवक्कुआत हो या ना हो, मैं फिर वही कहूँगा, मेरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मैंने उनके पीछे जाना ही जाना है, बेशक वो काम सब एक जस्ट मिनट सर, ये आपकी मोहब्बत है। मैं जैसे एक आम पब्लिक नुमाइंदा होता है ना, मैं वैसे बात कर रहा हूँ एक पब्लिक की हैसियत से। इलाके के जो मसाइल हैं जड़ांवाला के या दीगर जहाँ पर आपका हल्का है, उस मसाइल के हवाले से आपकी क्या तवक्कुआत है बिलाल साहब से? मेरी उनसे तवक्कुआत ये है कि बिलाल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं जी। वो पहली दफ़ा मैदान में उतरे हैं। जी बिल्कुल। पहले उनके भाई तलाल बदर चौधरी साहब थे। जी जी। वो इस वक्त सेनेटर भी है। जी बिल्कुल। वजीर दाखिला भी हैं। देखें इस मकाम पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, की ज़रूरत। अगर उनमें से कुछ हमारी पार्टी को नज़र आया है जी। तो ये सब कुछ उनको नवाजा है। ऐसा ही है, ये हर किसी को तो नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। वो हल्के के काम करते हैं माशाल्लाह, हल्के में रहते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आपके साथ साथ आपकी जड़ांवाला की अवाम भी उन पर पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद नहीं, बेशुमार पूरी उम्मीद है माशाल्लाह। इसका मतलब 10,000% पूरी उम्मीद है माशाल्लाह। इसका मतलब वो यहाँ से सीट इंशाल्लाह उनकी विन है।
उनकी विन है, ये साथ वाला गांव उनका है। अच्छा, साथ वाले गांव में उनकी रहाइश। साथ वाला गांव उनका है 65 गाहबे। जो हमारे जो बुजुर्ग थे, जी जी तलाल भाई बगर भाई के वालिद मोहतरम और उनके दादा मोहतरम, जी जी, उनके साथ हमारे घर का शुरू से ही बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। और वो जब भी इलेक्शन लड़ते थे या कोई भी काम होता था, हमारे बुजुर्ग उनके बुजुर्गों से के साथ शाना बिशाना होते थे। आपकी इतनी देर होगी स्ट्रगल करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, आपने बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है जी। तो आप कितनी दफा चेयरमैन नामजद हुए अपने इलाके में? मैं असल में मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ। जी जी, ये कहानी कुछ ऐसे है कि मैं ईद पे इस गांव में आया, अपने गांव में, जी जी, तो उधर से ना बल्दियाती इलेक्शन का शो डाला हुआ था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ चंद आदमी मौजूद आए और उन्होंने कहा कि ताहिर भाई आप इलेक्शन लड़ो बेटा। मैंने उनको बोला कि मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं नहीं इलेक्शन लड़ सकता। लेकिन उन्होंने ख्वाहिश के मुताबिक मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और पहली दफ़ा आया हूँ, पहली दफ़ा ही मैंने इलेक्शन लड़ा है। माशाअल्लाह। एक ही इलेक्शन मैंने लड़ा है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट पर मैंने लड़ा है। जी जी, और उसमें से मुझे कोई तकरीबन 12 अक्सरियत से मैं कामयाब हुआ हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने जो लोग मुझ पे तवक्को कर रहे थे, मैं पूरा उनकी तवक्को पे उतरा हूँ। जाके मेरे गांव का विजिट करें सर, हम कर चुके हैं। हमारा एक यूनियन काउंसिल का गांव है 108 गाहबे, जो मेरा गांव है। जी जी, ये साथ वाला गांव है जो 107 गाहबे है। उसके आगे वाला 106 गाहबे है। जाके देख लें कि कोई मैंने तफरीक नहीं रखी ऐसा ही कि 6 चक से मुझे वोटें कम मिली हैं तो मैंने काम उधर कम करवाए हैं, 7 चक में मुझे वोटें कम मिली हैं तो मैं उधर काम कम करवाए। मैंने मेरिट रखा है, मेरिट मेरे भाई ऐसा ही है। मैंने पूरे अपने तीनों गांव में पीसीसी बाजार बनाए हैं जो 70 साल में किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई थी। और मस्जिद जाने के लिए इतना पानी खड़ा होता था। बिल्कुल ऐसा है, गलियों में पानी खड़ा हुआ करता था, ऐसा ही है। और मस्जिद में जाते वक्त जो नमाजी थे वो परेशान थे, तो उन्होंने मुझ पे इत्माद किया। मैं उनके इत्माद को ठेस नहीं पहुंचाई। ऐसा ही है। लेकिन मुझे तो ठेकेदार बहुत मिलते थे कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। हमने इलाके का विजिट किया मुकम्मल तौर पर। पहले हमने विजिट किए, फिर हम चौधरी साहब के पास आए हैं। इलाके का ये कहना है कि हमें जैसे चौधरी साहब मुखलिस इंसान है ना, वैसे इंसान चाहिए। अभी बिलाल साहब की ये फर्स्ट एंट्री है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस हल्के में। अभी अवाम तो पूरी उम्मीद है, लेकिन इन पर अवाम की ज़्यादा तवक्कुआत हैं। उनका ये कहना है कि चौधरी साहब जिस पलड़े में हमें डालेंगे हम लोग उसी पलड़े में ढल जाएंगे, क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी पहले कैंडिडेट रह चुके हैं और हमारे इलाके के मसाइल को बखूबी जानते हैं। चौधरी साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे जी, इस वक्त जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आप जो न्यू जनरेशन है उसको कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि जो ये बदतमीजी पीटीआई गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में ये भर दी थी ना, हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के हक में नहीं है। बिल्कुल ऐसा। बच्चों को चाहिए माँ बाप की, बड़ों की इज्जत करे। और जब ये दौर आया था, मैंने खुद देखा है कि वालिद के गिरेबानों को लोग पकड़ते थे, उनके बच्चे। लेकिन उधर से हम भी थोड़ा सा हो जाते, यार ये क्या हमारे मुल्क के साथ हो रहा है? ऐसा होता है। ये क्यों इतनी बदतमीजी हो गई है कि हर आदमी गाली दे के पुकारता है किसी को? ऐसा ही। ना माँ की तमीज रही, ना बाप की तमीज रही, ना बड़े भाई की तमीज रही, ना किसी चचा की रही, ना किसी दद्दा की रही, ना किसी की तमीज इनको नहीं है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं जब इनका नाम सुनता हूँ तो मैं अंदर से इतना मुझे हो जाता है ना कि इनको मैं बस ना, ये अच्छा किया है, इनका इंशाल्लाह ताला हम बीज मार देंगे। इनको घर से कोई, ये पीटीआई कहने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा इधर। ऐसा ही है। ये सोचेंगे यार कोई आया था क्या, यार हमने एक वो वर्ल्ड कप जीत लिया, हमने तो अपने गले में मुसीबत डाल ली। ऐसा ही है। बाकी मुल्कों में वर्ल्ड कप नहीं जीतते, सभी में जीती है। तो और क्या, इसे हरामखोर ने कप जीता था। आपसे एक सवाल के मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने फैसलाबाद को ग्रीन बसेस दी जी, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, हमने मीडिया कवरेज भी ली। आपको कैसा लग रहा है कि जब उन्होंने ग्रीन बसेस फैसलाबाद को दी है, तो एक शहरी की हैसियत से आपने सफ़र भी किया होगा, मेरे ख्याल से जब वो आई हैं आप लोग साथ थे उनके,
तो कैसा लगा उस वक्त आपको? जी मैं तो मेरी वीडियो मेरे पास मौजूद है, काफ़ी चली है। मैं तो सारी रात स्टेज पर रहा हूँ सही, और उधर इंतज़ाम मैंने संभाले हुए बिल्कुल थे। ऐसा ही है। फिर मैंने एक लिस्ट भेजी, जी बिल्कुल। कोई तकरीबन 300 आदमी की। मैंने इधर लिस्ट नहीं किसी को दी, ना डीसी को दी, ना कमिश्नर को दी, किसी को नहीं दी। मैंने सीधी लाहौर भेजी थी।